एवरीवन, अभी क्या है आपका रागा का मॉक टेस्ट यहाँ पे करेंगे। रागा का मॉक टेस्ट ऑफिशियल करेंगे और बताते चलेंगे आपको काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आपका स्कोर जरूर शेयर करिएगा, इस मॉक टेस्ट में कितना स्कोर आया। पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे शेयर कर दूंगा। वंस अगेन एक बात बता देते हैं, अभी वो टाइम आ गया है कि आपको रिवीजन पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है। रिवीजन करोगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इंग्लिश मैंने ऑलरेडी करा दिया आप सभी को ऑफिशियल मॉक टेस्ट। रागा का अभी करेंगे, तो रागा का देखते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं फटाक से। तो रागा मॉडल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड क्वेश्चन पेपर हो गया है, ओपन कर लेते हैं। ठीक है, आपका कोई भी दिक्कत आ रहा है, कोई भी डाउट आ रहा है तो बता दीजिएगा। सबसे पहले पेपर कैसे अटेम्प्ट करना होगा बता देंगे। देखो यहाँ पे आपके पास 7 से 8 क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। देखो 6 7 बस 7 क्वेश्चन अगर यहाँ पे इसके जीके के हैं तो 8 क्वेश्चन आपको मैथ के मिलेंगे। ठीक है, तो अगर कहीं कहीं पे आप देखोगे 7 से 8 क्वेश्चन इस पीडीएफ से आ जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि 7 ही क्वेश्चन आने ना, 8 का कहीं सवाल नहीं है। ठीक, और उसके बाद 8 क्वेश्चन आपको मैथ्स के देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद 15 क्वेश्चन रीजनिंग के। सबसे पहले सेम टू सेम जैसे यहाँ पे दे रखा है ना, इसी तरह से पेपर को अटेम्प्ट करिएगा। पहले आप जीके अटेम्प्ट करो, अगर मतलब 2 से 3 मिनट में मैक्सिमम हो जाने चाहिए। और उसके बाद आपको मैथ्स के क्वेश्चन 1 से 2 बिल्कुल ईजी मिलेंगे, जैसे ट्रिगोनोमेट्री का, मेंसुरेशन का, और उसके बाद आप बोल सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का और परसेंटेज का। ईजी क्वेश्चन जो आपको लगभग 30 सेकंड में हो जाए मैक्सिमम, 2 से 4 क्वेश्चन। उसके बाद आपको रीजनिंग में जाना है, और रीजनिंग में कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। फिगर वालों को हाथ भी नहीं लगाना, इन क्वेश्चन को आपको हाथ भी नहीं लगाना अभी। इन पे आपको एक टेस्ट से मस्त अभी इनको छेड़खानी करना ही नहीं। सबसे पहले आपको छोटे छोटे से क्वेश्चन सॉल्व कर लेने। ये अगर ये वाला भी वैसे ही यहाँ पे सब रीजनिंग है तो फिर आपको थोड़ा सा टाइम टेकिंग होती है। अब ये वाले तो चलो मैं ऊपर से आता हूँ, फटाक से कर लेते हैं जो क्वेश्चन बनते हैं, बाकी आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे एक पैटर्न समझाना चाहता था कि कुछ इस तरह से आपको पेपर आएगा। इनके यहाँ पे आंसर्स भी ऑलरेडी एडेड है। तो जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है, विच टाइप ऑफ वेव्स आर यूज्ड बाय रडार। रडार की डिटेक्ट करने के लिए कौन सा एयरक्राफ्ट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है, तो रेडियो वेव्स होती हैं। ठीक है, रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। औरंगजेब द्वारा सिखों के कौन से गुरु को मृत्युदंड दिया गया था। सिखों के कौन से गुरु को मृत्युदंड दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, तो गुरु तेग बहादुर को। नेक्स्ट है, विच गवर्नमेंट कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स मोटो योगक्षेम वाय वहम। किस शासकीय नियंत्रित संस्था का आदर्श वाक्य है LIC का। ठीक है, 1956 में इसकी स्थापना है, 1956 में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ता है, तो भारतीय जीवन बीमा निगम हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है, तो फिनलैंड है कहीं पे, ये D नंबर। फिनलैंड को हजारों भूमों की मतलब झीलों की भूमि कहा जाता है, फिनलैंड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कनाडा की कैपिटल बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। कनाडा की कैपिटल बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मृत्युदंड से क्षमादान का अधिकार निम्नलिखित किसके पास है। भारत के राष्ट्रपति के पास। अब इस क्वेश्चन में कोई भी कंपटीशन नहीं है, लगभग 90% कैंडिडेट इस क्वेश्चन को जिन्होंने थोड़ी भी तैयारी की है वो इस क्वेश्चन को राइट कर देंगे। तो अभी समझ लीजिए कि आपको कंपटीशन का 29 क्वेश्चन में है। आगे, गरबा किस प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अब गरबा और आपका ये जो गुजरात के लोग हैं उनका तो कभी गलत ही नहीं होगा, क्योंकि उनका तो फेमस है। उसके बाद गुजरात तो यहाँ पे राइट हो जाएगा। पंजाब का पूछ लेता है तो गिद्ध और भांगड़ा हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, उत्तर भारत का केवल एक है कथक, जो यूपी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो अमेरिका के किस विशेष कार्यबल द्वारा आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को खोजा व मारा गया था, तो नेवी सेल्स उसका नाम था, नेवी सेल्स के द्वारा। ठीक है, जो एक आतंकवादी था ओसामा बिन लादेन, अमेरिका ने घुसकर मारा था पाकिस्तान में, उसका क्या नाम था, नेवी सेल्स। ओके, आगे बढ़ते हैं, तो A और B का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल से इस तरह के क्वेश्चन करने का सिंपल सा तरीका क्या होता है, आपको इनका संयुग्म भी करा देना होता है। संयुग्म करा देना होता है। 5 + 2 √3 लिखा है, 7 + 4 √3 लिखा है। कुछ नहीं करना आपको, बस ऐसे 7 - 4 √3 अपान में 7 - 4 √3, बस इनका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, नीचे A + B का होल स्क्वायर बन जाएगा, सॉरी A + B A - B A² - B स्क्वायर बन जाएगा। तो 7 × 7 = 49 हो जाएगा, -4 × 4 = 16 × 3 = 48। नीचे तो एक आने वाला है। ठीक है, ऊपर नीचे एक आएगा, ऊपर इन दोनों को सॉल्व करने से कोई एक इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन बनेगी A + B √3 की इक्वल कर देना, एक A का मान आ जाएगा और B √3 का एक मान आ जाएगा, बस A B का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा। C नंबर बिल्कुल राइट है। आगे, 2 स्टेशन और X और Y के बीच की दूरी इतना दे रखा है। अगर कोई भी सवाल ना समझ में आए तो मुझे कमेंट में बता सकते हो, तो मैं उसका सॉल्व करके टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। ठीक है,
दो स्टेशनों के बीच की दूरी इतनी दे रखी है, एक रेलगाड़ी एक्स व वाई की दूरी इतने किलोमीटर पर घंटा और दूसरी इतने किलोमीटर घंटा की चाल से। औसत चाल आपको पता ही होगा 2x1y1 अपन x1 प्लस y1 से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 50 परीक्षणों का मान 36 से बाद में पता चला, ठीक है, ये फिर से औसत का क्वेश्चन देती है। अगला क्वेश्चन, तीन संख्याओं का योग इतना है, यदि पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात इतना है और दूसरी और तीसरी का संख्याओं का अनुपात इतना है तो दूसरी से बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है। आप रेशियो का क्वेश्चन 2:3 इतना दे रखा है, 5:3 इतना दे रखा है, आप यहाँ पे 3 मान लीजिए, यहाँ पे 5 मान लीजिए, तीनों की तीनों संख्या मल्टीप्लाई करा के निकाल लीजिए, उनका योग बराबर 136 कर दीजिए। दूसरी संख्या आपसे पूछी थी, जो यहाँ पे दूसरी संख्या आएगी 15, वो आपसे पूछा था 15x मान लीजिएगा यहाँ पे, बस उसका मल्टीप्लाई करा के लिख दीजिए। अगला, 45 व्यक्ति एक काम को 16 दिनों में कर सकते हैं, 6 दिन में काम करने के बाद 30 व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं। अब सभी को बचा हुआ कार्य समाप्त करने में कितने दिन? अब जितना भी दिन बोला गया उसका आप एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करा सकते हैं, बाद में 30 को यहाँ पे हटा देंगे, ठीक है। इनमें किसी भी क्वेश्चन में ईजी क्वेश्चन है, आपने अगर थोड़ा भी अर्थमेटिक में पढ़ा है तो आप इजीली कर पाएंगे। तो ज्ञात कीजिए किसी राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 31 होगा। तो यहाँ पे दोनों का बोल रखे, इसके लिए फार्मूला एक डायरेक्ट होता है, वैसे मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन अगर इसका अलग अलग भी निकालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज अलग निकाल दो, साधारण ब्याज अलग निकाल दो, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा, ठीक है, टाइम टेकिंग हो जाएगा। वैसे पी बराबर एस मतलब साधारण ब्याज एस बराबर P/R/T होता है अपन 100, ठीक है। उसके बाद अगर आपको जैसे SI हो गया, CI निकालना होता है तो फिर उसके लिए जितना बोला गया उतना बढ़ा लेना। 10 वर्ष का बोला गया तो 10/100, परसेंटाइल में बोला गया तो 11/10 हो जाएगा। ये 3 बार करा देना होगा क्योंकि 3 साल के लिए बोला है, तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। अगला, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे विभाजित करने प्रत्येक दशम 5 शेष रहता है। कुछ नहीं करना है, आपको इसका LCM लेना है, उसके बाद आपको 5 बाद में जोड़ देना है, काम खत्म, ठीक है। तो LCM जैसे क्या होगा, 4 दूनी 8, तो 2 बार इसमें जा रहा है 2, तो 12 दूनी 24, और उसके बाद 5 चौको 20, 4 बार जा रहा है 25 चौको 100, 100 और 24 होगा। अब इसका इन दोनों का LCM निकाल लो, क्या होगा, तो 12 दूना 24, 2 और 12 2 आया यहाँ पे, मतलब 12 आएगा, सॉरी 12, ठीक है। और उसके बाद 12 आएगा और 12 और 100, 1200 इसका आ जाएगा LCM, 1200 इसका LCM आएगा। और बोल रहा था प्रत्येक दशम 5 से बचता है, 5 जोड़ दो, 1205 है कोई आंसर, 605। उसमें अच्छा काट दिया है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पूरा का पूरा निकाल दिया, कोई बात नहीं। आप इसका LCM निकालोगे ना तो 600 आएगा, आप इसका LCM निकालोगे तो 600 आएगा, और उसके बाद आप इसमें 5 प्रत्येक दशम शेष बच रहा था तो वो 5 आपको जोड़ देना होगा। आगे बढ़ते हैं। एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो रही है और खर्चों में 10% की वृद्धि हो चुकी है, उसकी बचत में वृद्धि ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो टोटल 100 मान के इस क्वेश्चन को कर लीजिए, ठीक है। आप पहले 100 मानोगे, 75% खर्च कर दिए, फिर उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, फिर जो आय उसकी बची तो उसमें 20% आपको फिर से बढ़ा देना है, और उसका जो खर्च थे, ठीक है, उसमें और खर्चों में 10% की, तो पहले 75 की थी, जो जितनी वृद्धि हुई है उसमें फिर 10%, जैसे ये 20% बढ़ाओगे फिर 10% की कमी कर दो, तो बचत में हमसे परसेंट वृद्धि पूछा था, इसलिए विजाति डिफरेंट बताना होता है। तो मिराज 200 और सुखोई 30, MiG-27, MiG-29, तो इसमें जो डिफरेंट होता है मिराज 2000, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विजाति छांटना होता है, तो ये इंडियन नेवी का लोगो दे रखा है, बाकी ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, ये फूल स्कूलों में देखने को मिलता है, सारे के सारे स्कूलों में देखने को मिलते हैं। चलो आगे, कूट भाषा में 786 को ये लिखा जाता है और 958 करते हुए। ये क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व करा, बस एक तरीका बता रहा हूँ। इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन कुछ भी आपको डाउट हो तो आप बता दीजिएगा, इनको सॉल्व कराने में कोई दिक्कत नहीं, बस टाइम थोड़ा सा लग जाएगा ज़्यादा, इस वजह से मैं नहीं करा रहा हूँ, आप खुद करोगे तो ज़्यादा बेटर है। अब इस टाइप के क्वेश्चन करने में इसमें क्या सोल्यूशन बताया, 786 स्टडी वेरी हार्ड लिखा हुआ है। अब 958 का फिर से इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, देखो 8 कॉमन है, 8 वाला हमसे पूछा क्या, यहाँ पे लास्ट में वेरी को क्या लिखा जाएगा, इन दोनों में वेरी है क्या, कॉमन क्या था इन दोनों में, देखो इसमें पेज है, इसमें स्टडी वेरी हार्ड और हार्ड मतलब 8 बराबर तो हार्ड हो गया। उसके बाद स्टडी एंड वर्क, इसमें आके स्टडी एंड वर्क देख लो, स्टडी एंड वर्क देख लो, तो स्टडी एंड वर्क, स्टडी इससे कॉमन मिल जाएगा, स्टडी इससे कॉमन मिल जाएगा, तो क्या है स्टडी देख लो, 6 यहाँ पे मिल जाएगा, 8 पहले जा चुका था, वेरी के लिए 7 हो जाएगा, काम खत्म, 6 होगा, स्टडी के लिए 6 होगा। चलो इसी से कॉमन निकालने होता है, कोई दिक्कत नहीं होती, इसलिए आप कर लोगे। श्रृंखला को छांटना होता है, स्क्वायर क्यूब कुछ आ जाता है, ऐसे ही यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन दिए होते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है यहाँ पे, ये वाले क्वेश्चन के में टाइम लगा देते हैं और क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते, तो इन वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, जितना ज़्यादा करोगे उतना बेटर रहेगा, डिफिकल्ट नहीं होते, ये चीज़ होते हैं, आप सभी देख सकते हैं। यहाँ पे 1 बिंदी रख दिया, 2 बिंदी रख दिया, 3 बिंदी रख दिए, अब 4 बिंदी रखेंगे, तो ये वाला देखो नहीं 4 बिंदी हैं, इसमें भी 4 बिंदी हैं,
इसमें नहीं है 4 बिंदी, इसमें है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे उसके बाद आपको इन चीज़ों पे भी ध्यान देना होता है। इधर से देखो एक एक कटता चला जा रहा था ना, एक खत्म तो ये वाला खत्म हो जाएगा, ऑप्शन देखो यहाँ पे राइट हो जाएगा ए नंबर। ऐसे ही सारे के सारे करने होते हैं, ठीक है। इनमें कोई भी किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो बता दीजिए, मैं आपका पेपर आपको सीधा टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो वहाँ पे जाके देख सकते हो। और किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही तो कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हो, अपन रिप्लाई जरूर करेंगे। बाकी जिसने भी मॉक टेस्ट नहीं लगाया वो जाके लगा सकता है। परीक्षा पे एग्जाम रिलेवेंट मॉक टेस्ट ऑनलाइन अवेलेबल करा दिए गए हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस करने के लिए कर सकते हो, क्योंकि रॉगर सेक्शन में टाइम तभी मैनेज कर पाओगे, उसके लिए ही बोल रहे हैं आप सभी को। तो इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। बस वही बात है, बाई करते समय कोड का ऑप्शन आएगा, इस कोड का यूज कर लीजिएगा ऑनलाइन D50 का, इससे 50% की छूट मिल जाएगी। कोई क्वेरी है तो कॉमेंट में आज कर लेना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।